अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पता ही होगा। जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। और अगर मार्केट में कोई क्राइसिस आता है या मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो इस वोलेटिलिटी में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को सेफगार्ड कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन की मदद से। लेकिन आखिर डाइवर्सिफिकेशन करना कैसे है और डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हर एक चीज। आखिर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन करने से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मार्केट में आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, बैंकिंग के सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, एफएमसीजी के सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं। मैंने ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत सारे लोगों को ट्रैक किया है, तो यहाँ पर मुझे ये पता चला है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारे लोग एक ही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा तो फार्मा और एफएमसीजी तो एफएमसीजी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा, एफएमसीजी, हर एक कंपनी के शेयर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मार्केट में लेट से आईटी सेक्टर के शेयर्स की वैल्यू गिर रही है लेकिन एफएमसीजी सेक्टर के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप लोगों ने एफएमसीजी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। और जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तब आपके इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी स्टॉक मार्केट के बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आपको किसी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको सारे के सारे अंडे, आपके सारे के सारे जितनी इन्वेस्टमेंट हैं वो आपको एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी के शेयर्स में नहीं करनी है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग सेक्टर को ट्राई करना है। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स को छोड़कर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आरडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, डिबेंचर्स है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज, आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिस्क को बहुत ज्यादा कम करते हैं और आपके जो रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीबैगर शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है और हर एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करने हैं और टेक्निकल्स भी चेक करने हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में डेली बेसिस पर बताते रहता हूं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।